All right, so good morning, everyone. Welcome to day 4 of the Magic Book Reading series. Thank you, first of all, everyone who are joining every morning. आप सभी सुबह सुबह उठ के 6 बजे हम साथ में जुड़ रहे हैं, ये ग्रुप एनर्जी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में मैजिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो आज तक नहीं हुआ वो सब होने लगा है। तो इस एनर्जी को एनहांस करने के लिए तहे दिल से मैं आप सबका थैंक यू करती हूँ। थैंक यू फॉर कंट्रीब्यूटिंग। राइट, सो डे 4, मतलब अभी तक हमने रिलेशनशिप को हील किया। हमने सभी अपने डे टू डे लाइफ में जो जो चीजें आ रही हैं, हमको मिल रही हैं, उसके लिए हमने ग्रेटिट्यूड किया। आज है डे 4 जो कि फोकस कर रहा है हमारी हेल्थ पे। आज की तारीख में हेल्थ इज अ मेजर कंसर्न फॉर ऑल ऑफ अस। सभी की जिंदगी में हेल्थ की, सबकी फैमिलीज में कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज सभी को हो रहे हैं। कभी किसी के बच्चे को प्रॉब्लम है, कभी ओल्ड एज पीपल को प्रॉब्लम हो रहा है। बट आज की जो मैजिक प्रैक्टिस है वो हमें हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में तो हेल्प करेगा ही, एंड उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। वो देखते हैं कैसे। ठीक है, सो द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, हमने हमेशा से सुना है हेल्थ इज वेल्थ, है ना। तो ऑथर यहाँ पे वर्जिल, जो कि रोमन पोएट हैं, वो हमें कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। क्योंकि कई बार होता है, हमने अपनी लाइफ के तजुर्बों में भी देखा है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वेल्थ तो बहुत है, बट समहाउ उनकी सारी वेल्थ अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में, ट्रीटमेंट्स में, मेडिकल खर्चों में ही चली जाती है। राइट, तो वो वेल्थ भी मतलब वो खुशी नहीं ला पा रही है जो अच्छी हेल्थ ला सकती है। नो वंडर हमें सबको वेल्थ चाहिए, बट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। राइट, health is the most precious thing in life, and yet more than anything else we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. तो ऑथर हमें क्या कह रहे हैं कि हेल्थ हमारी जिंदगी की बहुत ही कीमती चीज है, यू नो बट स्टिल हम उसको बहुत ही लाइटली लेते, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस हेल्थ के बारे में कब सोचते हैं? जब हमारी हेल्थ बिगड़ने लगती है। तब तक तो मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ खाना है तो हम कुछ भी खाते हैं माइंडलेसली, कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता, मैं तो हमेशा फिट रहती हूँ, मैं तो हमेशा बढ़िया रहती हूँ, तो चलेगा। आई कैन ईट फ्राइड, आई कैन ईट स्वीट्स, कुछ भी खा सकती हूँ मैं। बट जैसे हमारी हेल्थ पैरामीटर्स थोड़े डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, लगता है कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आ गया है, या ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, या कुछ ना कुछ गलत हो रहा है हेल्थ में, तब हमारा फोकस जाता है। तो ऑथर का कहने का मतलब है, क्यों ना हम हेल्थ पे तब फोकस करें जब वो अच्छी है। उसके अच्छे होने के लिए हम उसका शुक्राना क्यों ना करें। राइट, there's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows is not it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better, and nothing else matters other than having your health back again. सो यस, जैसे हमारी हेल्थ जब तक अच्छी होती है ना, तब तक तो हम शायद उसकी कदर नहीं करते हैं, हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। बट जब माइनर से भी हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, जैसे कोल्ड कफ हो गया, फ्लू हो गया, जिस वजह से हम अपने रूटीन के टास्क नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाते, कई बार बेड रिडन हो जाते हैं, कई बार अपने काम पर नहीं जा पाते हैं, तब हमें लगता है अरे कुछ भी कर दो, मतलब कोई भी मेडिसिन दे दो, बस मुझे ये हेल्थ ठीक करनी है, ये फ्लू को हटाना है, सो दैट आई कैन गेट बैक टू माई वर्क। राइट, तो उसकी कदर हमें यूजुअली तब होती है जब वो बिगड़ जाती है। राइट, सो रिमेंबर, whoever has gratitude, sorry, before that comes, health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day. In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Right, तो ऑथर बोल रही हैं हमको कि हम बहुत चीजें कर सकते हैं, लाइक वॉकिंग, एक्सरसाइज, रनिंग और वट एवर, और डाइट, फॉलोइंग अ गुड हेल्दी डाइट एंड अ लाइफ स्टाइल,
ठीक है, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर लेवल पे बहुत कुछ कर सकते हैं हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। बट इसके साथ अगर हम ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को जोड़ दें तो वी विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग एंड रिसीविंग मोर हेल्थ, मोर गुड हेल्थ इन आवर लाइफ। तो कई बार हम देखते हैं हमारे लाइफ का पूरे दिन का स्केड्यूल बहुत बिजी है, हम बोलते हैं नहीं यार हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अभी तो काम का टाइम है, अभी ये सीजन का टाइम है, और ऐसा कुछ कह के, या फिर कई बार एज होम मेकर्स, एज हाउस वाइफ्स हम बोलते नहीं नहीं, हस्बैंड की हेल्थ ज्यादा जरूरी है, उसके खाने पीने का ध्यान रखना है। तो ये सारे हम सबकी केयर करते हैं, कई बार फिजिकली एंड इमोशनली अपनी भी केयर कर लेते हैं। बट इसी प्रैक्टिस के साथ हमको जोड़ना है थैंक यू माई बॉडी, थैंक यू माई ऑर्गन्स। अंदर बाहर पूरी बॉडी के लिए हम जब ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर देते हैं, मैजिकली हमारी हेल्थ और इंप्रूव होने लग जाती है। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जिनको कुछ हेल्थ डिसऑर्डर्स थे, उनके डिसऑर्डर्स भी इंप्रूव होने लग जाते हैं विद दिस ब्यूटिफुल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड। Because author is reminding us, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken back from him. Right? So, this is a reminder from the author to be grateful every single day. You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. It is very important, बहुत ही important है. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. ठीक है, तो आपकी जो करंट हेल्थ स्टेटस है उसको तो आप इम्प्रूव करोगे, उसको तो बेहतरीन करोगे ही, उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ में आने वाले दिनों में भी गुड हेल्थ अट्रैक्ट करोगे, और अपनी लाइफ में कोई भी डिजीजेस को आने से रोक सकते हो, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने से रोक सकते हो। तो करना क्या है, अपनी बॉडी, अपने फंक्शनिंग ऑर्गन्स, अपने सिस्टम को थैंक यू करना है कि भाई थैंक यू, आप हमेशा इतना अच्छे से वर्क कर रहे हो, मतलब मैं अच्छे से चल पा रही हूँ, थैंक यू माय डियर लेग्स। तो ऐसे हर ऑर्गन के हमें नेम करके थैंक यू विश करना है, राइट? As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि हम में से कोई भी रूटीन में कभी किसी ने बोला होगा अरे थैंक यू माय ईयर्स, थैंक यू गॉड इतने अच्छे कान देने के लिए, मैं प्रॉपर सुन पा रही। इमेजिन ऑफ दोज पीपल जिनको हियरिंग मशीन्स लगानी पड़ती है एवरी डे, इट बिकम सो डिफिकल्ट फॉर देम एंड देयर फैमिली मेंबर्स कि बार बार बात को रिपीट करना कितना डिफिकल्ट। बट वी आर सो ब्लेस्ड, है ना? हमारी आईसाइट अच्छी है, हम क्लियरली चीजें देख पा रहे हैं। तो जब हमें कदर कब होती है, जब हम ये सोचें कि अगर ये जो है अगर नहीं होता तो हाउ डिफिकल्ट लाइफ वुड हैव बीन। तो आज जब हमारे पास ये है तो लेट्स बी ग्रेटफुल टुवर्ड्स इट, राइट? सो ग्रैटिट्यूड इज अ वैक्सीन एंड एन एंटी टॉक्सिन एंड एन एंटीसेप्टिक। वाओ, मतलब कितना ब्यूटीफुली राइटर हमें ये बताते हैं, ग्रैटिट्यूड एक हल्की फुल्की प्रैक्टिस नहीं है, एक वैक्सीन का काम करता है। कि मतलब कोई गलत चीज या बुराई हमारे पास आने वाली थी, उससे पहले ही उसको रोक देते हैं। जैसे एक एंटी टॉक्सिन है, मतलब कोई भी टॉक्सिन्स को हमारे तरफ आने से रोक देते हैं। एंटीसेप्टिक है, कोई भी हमारे जख्मों पे मलहम लगाने का काम करते हैं कि हम बहुत उदास है, दुखी है। अब आज की बात करें तो हेल्थ को लेकर, तो अचानक से अगर आप अपने माइंड को ट्रेन कर दे, अरे नहीं नहीं, एक जगह पे प्रॉब्लम है ना, बट बाकी सारे ऑर्गन्स तो फंक्शन कर रहे हैं। अगर पैर में चोट लगी है तो मेरे हाथ तो काम कर रहे हैं, राइट? मेरी आईज तो काम कर रही है, मेरे ईयर्स काम कर रहे हैं, मेरे टंग काम कर रही, एवरी अदर ऑर्गन इज प्रॉपरली फंक्शनिंग। सिर्फ पैर में ही तो दर्द है। तो ऐसा कुछ अगर हम प्रैक्टिस शुरू कर दें तो हमारी बॉडी इतना मजे से वर्क करेगी, इतनी अच्छे से फंक्शन करेगी कि जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, राइट? The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. तो ठीक है, तो मतलब ऑथर ने
बॉल जो है आपके कोच में डाल दिया है। हाउ? कि आपको कितनी अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, उतना इंटेंसिटी से, उतनी शिद्दत से आप अपने हेल्थ के लिए थैंकफुल हो जाओ। तो जितना ज्यादा आप उसको फील करोगे, उतनी ज्यादा आपको हेल्थ अच्छी मिलेगी। पर जितना ज्यादा आप उसके लिए ग्रेटफुल नहीं रहोगे, उतना ही ज्यादा आपकी हेल्थ डिक्रीज भी होगी। यू नो तो वो पेंडुलम जैसे होता है ना, वो दोनों तरफ जाता है। राइट? पेंडुलम कैसा होता है? दोनों तरफ जाता है। तो अगर आप बहुत अच्छे से दिल से अपने सेहत के लिए शुक्राना करते हैं, तो पेंडुलम अपवर्ड्स जाता है। और जितना ज्यादा करते हैं उतना ज्यादा ऊपर जाता है। राइट? उतनी ज्यादा आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। और अगर आप नहीं करते हैं तो वो माइनस में जाता है। Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your mind and body. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. तो राइट, हमें पता है कि हम जितना ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो ऑथर का कहना है कि उससे हमारा स्ट्रेस और टेंशन लेवल जो है वो भी ऑब्जर्व किया गया है कि कम हो जाता है। आई मीन जस्ट इमेजिन कि आपको आज बहुत ही कोई चीज की टेंशन हो रही है, कोई वर्क प्रोजेक्ट है जिसको आप टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हो, या फिर एज हाउस वाइफ हमें ये टेंशन है कि अरे बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे कि नहीं, उनका रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं, हस्बैंड को काम पे जाना है, उसको टाइम से सारी चीजें देनी है, मुझे हाउस ड्यूटीज देन करनी है, सब कुछ अच्छे से होगा। तो इस टेंशन या स्ट्रेस में या रिलेशनशिप के इश्यूज में जब हम वरी करते रहते हैं, सडनली अगर आपने इन दैट मोमेंट आपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस शुरू कर दिया, तो व्हाट डू यू थिंक? मतलब ऑब्वियसली ना हमारा मूड चेंज हो जाएगा। अब जब मूड चेंज हो जाएगा तो आजकल हम सभी जानते हैं, हैप्पी हॉर्मोन्स की बातें हम सभी समझते हैं। वो हैप्पी हॉर्मोन्स हमारे ब्रेन से रिलीज होते हैं एंड वी सडनली स्टार्ट फीलिंग हैप्पी। और अगर आप हैप्पी हैं तो आप हेल्दी हैं, राइट? तो आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। यस, सो द मैजिक फॉर्मूला इज ग्रैटिट्यूड. You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. तो ऑथर ने कहा है, चलो आज एक टेस्ट करते हैं। आज अपने आप को ऑब्जर्व करिए और बताएं कि आपका हेल्थ स्टेटस कैसा है। क्या आप बहुत हेल्दी, फिट, एक्टिव, आप दिन भर के सारे काम बहुत स्मूथली अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, या फिर आपकी हेल्थ में मतलब पूरा दिन गुजारने के लिए आपको बहुत दिक्कतें होती है, हेल्थ से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, बेड से निकल उठने में आपको दिक्कत हो रही है, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो रही है, या फिर बहुत लेजीनेस, खाने के बाद लेथार्जिक फील करते हो, एक्टिव नहीं फील करते। अगर ये सारी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ऑथर ने इंडिकेशन दिया है कि आप अपने हेल्थ के प्रति कृतज्ञता महसूस नहीं कर रहे हैं। राइट? आप ग्रैटिट्यूड महसूस नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ है, सो दिस इज अ फ्रेंडली रिमाइंडर फ्रॉम आवर ऑथर कि आज से हम वो शुरू कर देंगे और वो जो रियलिटी है उसको हम एक नई रियलिटी में चेंज करें. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each italicized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the italicized line, feeling as grateful as you can for the part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel more gratitude and more deeply. And the deeper you feel, the faster you will feel and see the amazing results in your body. ठीक है? तो फॉर एग्जाम्पल ऑथर ने ना हमें पूरे बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख के दिए हैं जो कि हमारे बॉडी के अलग अलग सेंसेस को, अलग अलग ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, सब पे हमें फोकस करने को इंस्पायर किया है.
तो उनमें से मैं कुछ सेंटेंसेस को यहाँ पे रीड करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट ऑल थिंग्स यू यूज योर लेग्स फॉर. हम अपनी लेग्स को किन किन चीजों में यूज करते हैं? लाइक बैलेंसिंग, स्टैंडिंग, सिटिंग डाउन, एक्सरसाइजिंग, डांसिंग, क्लाइंबिंग स्टेप्स, ड्राइविंग कार, मोस्ट ऑफ ऑल द मिरेकल ऑफ वॉकिंग. तो मतलब इतनी चीजें हैं, क्या हमने याद करी कभी आज से पहले? नहीं, राइट? ना ही हमने इसके लिए थैंक यू कहा. So your legs and feet allow you to walk around your home, walk to the bathroom, go to the kitchen, and walk to your car. Your legs and feet allow you to walk around stores, down the streets, through an airport, and along the beach. The ability to walk gives us freedom to enjoy life, right? तो हमारे जो पाँव हैं, हमारे जो पैर है, वो हमें इतना फ्रीडम दे रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंटली, कॉन्फिडेंटली, कंफर्टेबली लाइफ में जहां जाए चल के जा सकते. सो से थैंक यू फॉर माई लेग्स एंड फीट एंड देन रियली मीन इट. पहले तो अपने बॉडी के हर एक ऑर्गन को हमें ध्यान में लाना है और उसको हमें ये याद करना है कि वो हमें कहाँ कहाँ काम आते हैं, क्या क्या चीजों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट योर हैंड्स एंड आर्म्स एंड हाउ मेनी थिंग्स यू पिक अप एंड होल्ड इन वन डे. याद करके देखिए, पूरे दिन में अपने हाथों से कितनी चीजें आप उठाते हैं, कितने काम आप करते हैं. ठीक है? योर हैंड्स अलाउ यू टू राइट, ईट अ मील, यूज अ फोन और अ कंप्यूटर, शावर, गेट ड्रेस्ड, यूज द बाथरूम, pick up things and hold them, and do everything for yourself. Without the use of your hands, you would be dependent on other people to do things, right? So say thank you for my arms, hands, and fingers. तो इस तरीके से अलग अलग चीजों के लिए, for sense of taste, for the sense of smell, for the sense of touch, for the miracle of your eyes. तो ऐसे जो जो जगह पर हमें ये सारी चीजें, ये सारे सेंस ऑर्गन हमें काम आते हैं, तो हमें इन सब के लिए थैंक यू करना है. Thank you for my eyes that enable me to see everything. Thank you for my wonderful sense of smell. Thank you for my amazing sense of taste. Say thank you for my precious sense of touch. आप टच करके टेक्सचर्स को फील कर सकते हैं. ठीक है? गर्म और ठंडे का आपको समझ में आता है, राइट? तो ये सब सेंसेस हैं जो हमें लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को महसूस करने में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं. ठीक है? इवन फॉर द माइंड, कभी ब्रेन के लिए तो हमने थैंक यू बोला ही नहीं है, जो कि 24/7 काम करता है. और ये ब्रेन ही है जो प्रॉपरली काम कर रहा है, इसलिए हमारी पूरी बॉडी अच्छे से काम कर रही है. ठीक है ना? जैसे कि यूज योर, एक मिनट, सॉरी. हाँ, इट इज एक्चुअली योर ब्रेन दैट enables you to sense and experience life, and there is no computer technology in the world that can duplicate it. Say thank you for my brain and my beautiful mind, right? कि दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजीज भी जो बनी है, वो भी इस ब्रेन ने ही बनाई है. तो इसीलिए इस ब्रेन को तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. इनफैक्ट हाल ही मुझे पता चला एक मजेदार बात. आजकल हम सभी एआई यूज कर रहे हैं, राइट? फॉर डिफरेंट एरियाज ऑफ आवर लाइफ. हम जेमिनी, एआई, चैट जीपीटी, ये सब यूज कर रहे हैं. तो हम जब अपने प्रोफेशनल वर्क में जब जब चैट जीपीटी यूज करते हैं, रिसर्च ने बताया है कि अगर हम चैट जीपीटी को जब हम प्रॉम्प्ट देते हैं, कोई कमांड देते हैं कि मेरे लिए ये इस तरह का आप कैप्शन लेके आओ या इस तरह का मुझे राइट अप दो, तो उसमें जब हम उसको बार बार आफ्टर एवरी राइट अप थैंक यू जब कहते हैं, तो उसका इम्प्रूव्ड एंड बेटर वर्जन ऑफ रिजल्ट्स आता है. दिस इज प्रूवन. ये हाल ही में मुझे रिसर्च में पता चला है. तो अगर एआई भी, एक रोबोट भी उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है, तो इमेजिन करिए हमारे लाइफ के जो हमारी बॉडी है, लाइफ है, ये कैसे रिस्पॉन्ड करेगी. हम तो नेचर से एज इट इज कनेक्टेड है, राइट? तो एआई को भी, अगर आप चैट जीपीटी को भी कमांड देते हैं कुछ भी अपना, और उसके बाद लिख दें थैंक यू फॉर योर अमेजिंग रिजल्ट, तो आप देखिए, मतलब वो उसका नेक्स्ट जो प्रॉम्प्ट होगा ना, उसमें वो भी आपको थैंक यू करते, थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग, राइट? या फिर जब आपका आंसर आ जाता है उसके बाद भी आप उसको थैंक यू कर सकते हैं. सुपर्ब तो एक सुपर्ब, रोबोट क्या भी. इनपुट है. वेरी वेरी गुड, सुपर्ब. या तो ये मुझे हाल ही में पता चला, एंड आई वाज सो अमेज्ड टू हियर दैट, राइट?
So think about the trillions of cells working unceasingly 24/7 for your health, body and life. तो मतलब हमारी बॉडी में एक ये जो इतनी सी 5 फुट 6 फुट की जो बॉडी है, इसके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं. मतलब गिनती नहीं है, हिसाब नहीं है. और वो 24 घंटे काम कर रहे हैं हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, उसका नॉर्मल फंक्शनिंग करने के लिए. इनमें से कोई 10-20 हजार सेल्स भी स्टॉप कर देते हैं ना काम करने के लिए, तो हम बिस्तर पे आ जाते हैं, राइट? हम बेड रिडन हो जाते हैं. तो क्यों ना हम इन सेल्स के लिए थैंक यू करें. थिंक अबाउट योर लाइफ सस्टेनिंग ऑर्गन्स विच आर कंटिन्यूसली फिल्टरिंग, क्लीनिंग एंड रिन्यूइंग एवरीथिंग इन योर बॉडी. हमारा हार्ट, हमारा लीवर, हमारी किडनीज, जो कि पूरा दिन पूरी रात नॉन स्टॉप they are working for filtering all the toxins. जो भी हम कचरा, जो भी हम मेयोनीज, जो भी हम चीज, जो भी हम प्रोसेस्ड फूड्स बड़े दिल से और बड़े अच्छे से शौक से खा के रिलिश करते हैं, उसके बाद उन सबका फिल्ट्रेशन कौन करता है? दीज ऑर्गन्स. तो क्यों ना हम इनके लिए थैंक यू करें, राइट? से थैंक यू ऑर्गन्स फॉर वर्किंग परफेक्टली. यही इनका पेमेंट है. वी गेट पेड फॉर आवर वर्क. तो इनका पेमेंट क्या है? दिस ब्यूटिफुल प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड. लेट्स थैंक देम. But more miraculous than any sense, system, function, or other organ in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ, because it is your heart that keeps the life flowing to every system on your body. Say thank you for my strong and healthy heart. हमारा हार्ट जो है बाकी सारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है. तो क्यों ना हम अपने हार्ट को भी रोज थैंक यू कर दें. अब आपको क्या करना है? टेक अ पीस ऑफ पेपर और अ कार्ड एंड राइट ऑन इट इन बिग बोल्ड लेटर्स, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. इसको हम बोल्ड लेटर्स में लिखेंगे. क्या लिखेंगे? द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. कोई भी एक पीस ऑफ पेपर लें, एक चिट ले लें, कार्ड ले लें, उसके ऊपर हमें बोल्डली बड़े बड़े मोटे मोटे लेटर्स में लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. Take the card with you today and put it in a place where you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you will see the words you have written often. ठीक है, ऑथर ने कहा है एक पीस ऑफ पेपर पे, कार्ड पे हम ये लिखेंगे, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. मैं जिंदा क्यों हूं? क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी है. ठीक है, मेरे सारे ऑर्गन्स अच्छे से चल रहे, इसीलिए मैं खुशी से जिंदा हूं, राइट? आई एम अलाइव बिकॉज माई हेल्थ, आई हैव गॉट द गिफ्ट ऑफ हेल्थ. तो इस स्टेटमेंट को, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल्स नहीं थे, तो शायद ऑथर ने मोबाइल के लिए नहीं लिखा है. बट हम अगर इस मॉडर्न वर्ल्ड में है, जहां हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स है, मोबाइल है, तो हम इसको एज अ वॉलपेपर भी सेट कर सकते हैं. क्योंकि शायद हम वो पीस ऑफ पेपर को हर जगह ना ले जाएं, राइट? तो हम इसके मोबाइल के वॉलपेपर पे हम ये लिख के लगा सकते हैं, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. इसको हम अपने लॉक स्क्रीन पे लगा सकते हैं, सो दैट एवरी टाइम यू अनलॉक योर फोन, उससे पहले आप इसको पढ़ रहे हैं एंड अपनी हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड शो कर रहे हैं. आप चाहे तो अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे भी आप लगा सकते हैं, राइट? तो दिस कैन बी समथिंग मैजिकल. Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. तो ऑथर ने हमें कहा है कि एटलीस्ट कम से कम दिन में 4 बार तो इसको रीड जरूर करिएगा. और फास्ट फास्ट खाली क्योंकि ऑथर ने कहा इसलिए फटाफट रीड करना है, काम पूरा करना है, वैसे नहीं. रीड वन वर्ड एट अ टाइम, स्लोली स्लोली उसको रीड करें, उसको फील करें एंड उसके लिए ग्रैटिट्यूड करें. ठीक है, कम से कम 4 बार, मैक्सिमम जितनी बार भी. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we would see a health revolution.
and recovery rates and miracles like we have never seen before. So मैं तो कहूंगी, क्योंकि ऑथर ने बताया है कि अगर इसको मेडिकल प्रैक्टिसेस में इसको इंक्लूड कर लिया जाता, उसके कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता, तो सारे पेशेंट्स की हेल्थ मैजिकली इम्प्रूव होती, राइट? तो क्यों ना हम अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को इस चीज का रिकमेंडेशन दें। आई एम श्योर हम सभी कम से कम एक डॉक्टर को तो जरूर जानते होंगे। तो अगर हम इस ग्रुप में, वी आर 8 members टुडे एंड 8 members टॉकिंग अबाउट दिस मैसेज टू एटलीस्ट 8 डॉक्टर्स, एक एक डॉक्टर को भी हम ये मैसेज कन्वे करें कि आप अपनी मेडिसिन के साथ अपने पेशेंट्स को ये कहना शुरू कर दें कि लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर आवर हेल्थ। तो देखो आपके पेशेंट्स कैसे मैजिकली इम्प्रूव होते हैं। एंड ऑल्सो अगर हमारे आसपास हमारे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में कोई अपनी हेल्थ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, तो क्यों ना हम उसको भी इंस्पायर करें ये हेल्थ प्रैक्टिस करने के लिए, राइट? सो वी कैन स्प्रेड दिस मैजिक। हमें इस मैजिक को अपने तक सीमित नहीं रखना है, राइट? आई कैन सी हेतल जी तो याद करने लग गए कौन कौन है जिसको मैं मैसेज कन्वे कर सकता हूँ। नहीं, राइट? सही है, मतलब इट्स अ वेरी यूजफुल टिप। ये कर सकते हैं, या मतलब यू कैन स्प्रेड दिस मैसेज लाइक अ वायरस, तो काफी लोगों का भला कर सकते हैं। राइट। सो ऑथर ने हमें फिर से एक रिमाइंडर दिया है कि हमारी रोज की प्रैक्टिसेस में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। नंबर 1 इज काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स एवरी सिंगल डे। वो सिर्फ हेल्थ में नहीं, वो हर एक एरिया में हो सकती है, ठीक है? अपने रिलेशंस, हेल्थ, मनी, करियर, हाउस, एवरीथिंग। आप 10 चीजें आपको रोज ग्रैटिट्यूड की एवरी सिंगल डे लिखनी है। आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक किसी की भी मिस आउट भी हो रही है, तो आज सिर्फ डे 4 हुआ है, तो आपको सिर्फ 4 दिनों का पाइल अप करके एक साथ लिख डालना है। कल से आप ऑन ट्रैक हो जाएंगे, राइट? एंड अगेन, टेक अ पीस ऑफ पेपर और अ कार्ड, or on your mobile wallpaper you can write, the gift of health is keeping me alive. I repeat, the gift of health is keeping me alive. इस स्टेटमेंट को बड़े बड़े अक्षरों में, मोटे मोटे अक्षरों में आपको लिख के या तो अपने घर में जगह जगह पे लगा दो, ताकि आप जितनी बार पढ़ो, जितनी बार वहां से गुजरो आप पढ़ोगे, ठीक है? या फिर आप उसको अपने मोबाइल के वॉलपेपर में लगा दो, सो दैट एवरी टाइम यू अनलॉक योर फोन, यू रीड इट एंड यू फील इट। रिमेंबर, फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको दिन में कम से कम 4 बार तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है? एंड बेड टाइम प्रैक्टिस तो हमें रोज करनी है, आई एम श्योर आपने कल भी की होगी, ठीक है? तो आपका मैजिक रॉक, जो आपका न्यू बेस्ट फ्रेंड है, उसको आपको बताना है कि अरे आज पूरे दिन में पता है ये सबसे मजेदार बात ये हुई मेरे साथ। तो जब आप वो मजेदार बात बता रहे हैं, उस सर्च में आपने बहुत सारी मजेदार बातों को रिकॉल कर लिया है, ये कहते हुए अरे नहीं, इससे बेटर तो ये हुआ था, अरे इससे बेटर तो ये हुआ था, आज तो ये सबसे बेहतर बेहतर चीज हुई मेरे साथ, राइट? तो ऐसे याद करते करते जो सबसे बेहतरीन बात होगी वो आपको अपने मैजिक रॉक को बोलनी है। एंड विद दिस क्या होगा आपकी लाइफ में कि रात को भी आप ग्रैटिट्यूड में सो रहे हैं और सुबह उठ के जब आप 10 नोट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, तो आपका दिन भी ग्रैटिट्यूड से ही शुरू हो रहा है। एंड विद दिस आप पूरा दिन ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहेंगे। यू नो व्हाट, मतलब मेरे साथ तो मैंने ये एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया है कि सुबह जैसे ही उठी तो उठते से ही ये ध्यान में आता है अरे मुझे आज नोटबुक में क्या क्या लिखना है, कौन कौन सी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है, तो वो मैं रिकॉल करने लग जाती हूँ। मतलब आई स्टार्ट विद माई डाइजेस्टिव सिस्टम, अरे आई एम एबल टू क्लियर माई स्टमक सो इजीली, पीपल हैव टू टेक लैक्सेटिव्स। आई थैंक माई बेड, इतना कंफर्टेबल बेड है, बेडशीट है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी है कि हम रात भर अच्छे से सो सके। यू नो, आई स्टार्ट काउंटिंग सो मेनी थिंग्स, और वो माइंड ही अब उस तरफ चलता है कि अब कौन कौन सी चीजों के लिए थैंक यू कहना है, राइट? तो व्हेन यू लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू बी ग्रेटफुल फॉर, व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट? मोर अपॉर्चुनिटीज टू बी ग्रेटफुल फॉर। एंड लाइफ में कंप्लेन्स कम हो गई है, पिछले 1 वीक से आई थिंक मेरा कंप्लेन्स का रेशियो ऑलमोस्ट निल हो गया है। और इनफैक्ट अगर अपने आसपास किसी को कंप्लेन करते हुए देखते भी हो ना, तो उसको भी इंस्पायर कर देती हूँ, अरे ठीक है ना, ये तो है ना, एटलीस्ट इतना तो है ना हमारे पास, सो लेट्स बी ग्रेटफुल फॉर दैट। सो ये ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस इज समथिंग मैजिकल। आपका मूड अपलिफ्ट करता है, आपकी हेल्थ अपलिफ्ट होती है, एंड सो मेनी मिरेकल्स यू विल कीप अट्रैक्टिंग। सो प्लीज कीप डूइंग दैट, राइट? That's it for the day. Anything, any sharings?
Wow, so many hearts coming in. Any sharings, any questions if you have, please feel free to go ahead. नहीं हम आप मतलब कुछ share आज तो मतलब रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस हो गया। मैंने ग्रेटिट्यूड की लिस्ट बनानी चालू की और मैं नंबर्स डालना ही बंद कर दिया। मतलब 10 तो अब मिनिमम है। मतलब मैंने आज कम से कम 30 to 35 ग्रेटिट्यूड्स लिखे होंगे। Wow, wow, wow. मतलब So इतना amazing that. अमेजिंग है, इतना अमेजिंग। Wow. And I'm मतलब sure गजब। आपका जो mental state होगा, I can imagine how हाँ, joyful यस you यस। must be, right? And the kind of happy hormones your brain is releasing now. So हम्म। joy is definitely coming your way, सही है, right? सही है। एब्सोल्युटली राइट। Great, great, great. So thank you everyone for joining in every single morning. I would appreciate आप और लोगों को जोड़ें इस ग्रुप में, इस प्रैक्टिस में, so that हम और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सके। ये प्रैक्टिस हम सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, हम औरों को भी कह सकते हैं कि इस ग्रुप में जुड़े और हमारे साथ रोज प्रैक्टिस करें। थैंक यू निकिता फॉर एक्नॉलेजिंग, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। एंड यस, विद दिस विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल डे। आज से नवरात्रि शुरू हो रही है, माँ दुर्गा भी हमारे साथ है, फॉर गिविंग द ब्लेसिंग्स, फॉर गिविंग द पावर, फॉर द स्ट्रेंथ। सो लेट्स बी ग्रेटफुल टू द ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा एज वेल, राइट? See you all tomorrow morning. बीच में मेरे prompts आएंगे, मेरे messages आएंगे ग्रुप में, further reminders. Please keep responding to them. And अगर आप कुछ भी magical experiences कर रहे हैं, अपने लाइफ में मैजिक एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आई वुड रियली अप्रिशिएट कि उसको आप बाकी मेंबर्स के साथ, ग्रुप मेंबर्स के साथ भी शेयर करें। प्लीज गिव योर फीडबैक्स, योर रिव्यूज अबाउट द मैजिक प्रैक्टिस, राइट? थैंक यू। हैव अ नाइस डे।